दोस्तों, हम भारतीय अक्सर ऐसा सोचते होंगे कि दुनिया भर में ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद इन सब के बारे में जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर सबसे अधिक होती है। पर ऐसा नहीं है। हाँ, हम लोग जीवन के ये अनसुलझे रहस्य आध्यात्म के मार्ग पर चलकर ढूंढते हैं। लेकिन ये खोज हम केवल भारतीयों के अंदर नहीं होती, बल्कि दुनिया का हर एक इंसान इन सब के बारे में जरूर सोचता है कि वह क्यों आया है, जीवन क्या है, शरीर क्या है, मृत्यु क्या है। किसी न किसी रूप में हर एक धर्म में ईश्वर को भी माना जाता है। तो ये ईश्वर क्या है? ऐसा एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो दुनिया के हर एक व्यक्ति के दिमाग में जरूर चलता है। मृत्यु क्या है? मरने के बाद क्या होता है, या मरने के समय कैसा फील होता है? और जब मृत्यु हो जाती है तो हमें कैसा लगता है, हमें क्या दिखाई देता है? इस तरह का प्रश्न आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा। और इस प्रश्न की खोज केवल हम ही भारतीय नहीं करते। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इस पर रिसर्च चलता है और आज भी चल रहा है। ऐसे ही एक महान प्रोफेसर डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन, जो एक साइकेट्रिस्ट और न्यूरो बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के ये साइंटिस्ट, इन्होंने अपने जीवन के 50 साल केवल यह जानने में लगा दिए कि मरते समय और मरने के बाद का एक्सपीरियंस क्या होता है। इनके द्वारा ढेरों रिसर्च किए गए। इनके द्वारा कई बुक्स भी लिखी गई हैं, जिसमें से एक फेमस बुक का नाम है आफ्टर। इन्होंने इस बुक में NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस, अबाउट लाइफ और बियॉन्ड लाइफ के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। तो चलिए देखते हैं इनके मुताबिक एक मरने वाला व्यक्ति क्या महसूस करता है और अपनी मृत्यु के बाद वो क्या देख पाता है। वैसे तो लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में जो भी कुछ आपको जानने को मिलता है, या मरने के बाद क्या क्या होता है, कैसा अनुभव होता है, इसके बारे में आप कुछ भी जानने की कोशिश करते हैं तो आपको मिले वो सभी जवाब आपकी प्यास तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी प्यास बुझा नहीं सकते। क्योंकि मृत्यु के बाद का सच या वो अनुभव अगर खुद से ही किया जाए तो ही वो आपको शांत कर सकता है। बाकी 99% लोग इस अनुभव के बारे में नहीं जानते, क्योंकि जब तक इस अनुभव को जाना जाता है तब तक उसके पास वो शरीर नहीं रहता जिसके जरिए इस अनुभव को वो बता सके। लेकिन फिर भी प्रोफेसर ब्रूस ग्रेसन की खोज और उनके रिसर्च काफी इंटरेस्टिंग है। ब्रूस ग्रेसन कहते हैं, इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद 5 प्रकार की घटनाएं होती हैं, जिसे इन्होंने स्टेज वाइज बताया है। जिसमें कि पहली स्टेज में मरने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार के दर्द का एहसास नहीं होता और उसके अंदर से सारे डर और घबराहट निकल जाती है और उस इंसान को पता भी होता है कि वह मर गया है। स्टेज नंबर 2, जैसे कि पहली स्टेज में मरने वाला व्यक्ति अपने आप को शरीर में ही पाता है, लेकिन दूसरी स्टेज में वह अपने शरीर से बाहर निकल जाता है और अपने आप को उड़ता हुआ देखता है, जबकि उसका शरीर हॉस्पिटल में ही पड़ा होता है। तीसरी स्टेज में क्या होता है? देखिए, ब्रूस के मुताबिक तीसरी स्टेज में मरने वाले व्यक्ति काफी कंफर्टेबल महसूस करता है। इस स्टेज में केवल 2-4% लोगों को काफी भयानक फीलिंग होती है। उन्हें कुछ अजीब अजीब से डरावने दृश्य दिखते हैं। भयानक क्रिएचर्स या राक्षस जैसा कुछ दिखाई देता है, जैसे बिल्कुल नर्क वाली फीलिंग। स्टेज 4, इस स्टेज में लोगों को काफी अंधेरे के बीच एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, जो काफी अट्रैक्टिव होती है। देखते ही देखते मरने वाला व्यक्ति उस रोशनी की ओर जाने लगता है। इसके बाद उन्हें काफी खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है। स्टेज 5, इस 5वीं स्टेज का अनुभव कुछ ही लोगों के साथ हो पाता है, जिसमें कि वह अपने मरे हुए रिलेटिव से मिल सकता है, उनसे बातें कर सकता है। तो प्रोफेसर ब्रूस ग्रेसन के मुताबिक एक मरने वाला व्यक्ति कुछ इसी तरीके से महसूस करता है। हालांकि उनके द्वारा लिखे गए सभी आर्टिकल्स काल्पनिक नहीं है। उन्होंने इस विषय पर सालों साल रिसर्च किए हैं, कई मरते हुए लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए हैं और कुछ उन लोगों के एक्सपीरियंस भी साझा किए हैं जो मरकर वापस आ गए। और वो लोग जो मरकर वापस आ गए, यानी जिन्हें डॉक्टरों ने मरा हुआ घोषित कर दिया था, पर वह अचानक से जिंदा हो गए। इस तरह की घटनाओं के बारे में आपने भी कई बार सुना होगा। यानी इस प्रकार की घटना केवल भारत में ही नहीं हुई, इस तरह की घटना दुनिया के कई देशों में हो चुकी हैं। इसीलिए लाइफ आफ्टर डेथ का यह विषय वैज्ञानिकों के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।